श्री मात्रे नमः। जय गुरुदेव। मित्रों, डेली इस चैनल के ऊपर मैं कुछ ना कुछ अच्छा आपके जीवन से संबंधित कुछ ना कुछ एक अच्छे पहलुओं को छूता हुआ एक वीडियो मैं बनाता हूँ आपके लिए। और आप लोगों से अनुरोध रहता है कि जब भी आप ये वीडियो देखें तो इसे ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं। हमारे जीवन की समस्याओं पर, विभिन्न समस्याओं को छूता हुआ ये वीडियोस, ये जो अभी मैं आपको स्टार्टिंग इसकी कर रहा हूँ, ये हमारे गुरुजी द्वारा बताई गई है। एक पिता और एक बेटा, दोनों के दोनों रोज घूमने जाया करते थे। इस विवरण को बताने का मात्र ये मतलब है कि हम अपनी समस्याओं को जो छोटी हो उसे कैसे सॉल्व कर लें और हम उससे निकल सकते हैं। तो आज वो कहानी हमारे गुरुजी द्वारा छोटी सी कहानी बताई गई जो इसमें एकदम सटीक बैठती है। उनके द्वारा बताई गई ये कहानी आज मुझे याद आ गई। भगवान श्री 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 1008 कृष्णानंद सरस्वती जी महाराज मित्रों, एक बेटा और एक पिता, दोनों के दोनों रोज घूमने जाया करते थे। एक दिन बेटे ने कहा कि पिताजी, क्यों ना वो ऊंची जो पहाड़ी है उसके ऊपर जो झंडा लगा है आज वहां तक रेस की जाए और अपन दोनों दौड़ के जो पहले उसको झंडे को छुएगा वो जीत जाएगा। तो पिता इस बात पे तैयार हो गए और दोनों में रेस चालू हुई। दोनों स्टार्टिंग में धीरे धीरे दौड़ना चालू करे। थोड़ी दूर दौड़ने के बाद में पिताजी रुक गए और तो बेटा ने कहा, क्या रे पिताजी आप रुक गए, आप अभी से थक गए क्या? ऐसा कहते हुए वो हंसने लगा। उन्होंने कहा, नहीं, मेरे पैर में कुछ कंकड़, जूते में कंकड़ घुस गए हैं। तो उसको झटा करके निकाल लिया उन्होंने। तब तक बेटा बोला, नहीं मैं तो नहीं रुकूंगा। पिताजी ने कहा कि तुम्हारे जूते में भी घुस गए होंगे, निकाल लो। उन्होंने कहा, नहीं मेरे जूते में नहीं घुसे, मैं नहीं निकालता, मैं तो दौड़ के निकल जाऊंगा, कहीं आप आगे ना निकल जाए। कहते हुए बच्चा स्पीड से दौड़ते हुए आगे निकल गया और बहुत आगे निकल गया था। लेकिन पिताजी ने अपने जूते साफ करके उन कंकड़ों को, बारीक कंकड़ों को निकाल के फिर वापस दौड़ते रहे। एक ऐसी स्थिति आई कि पिताजी अपने बेटे से आगे निकल गए तो बेटा के पैर में कुछ दर्द हुआ। उन्होंने वो कहा कि मेरे जूते में भी कंकड़ घुस गए हैं और पैर बहुत दुख रहा है। अब बच्चा दौड़ नहीं पा रहा था। जब बच्चा दौड़ नहीं पा रहा था, पिताजी वापस आए। अब बच्चे को उन्होंने देखा, उसका पैर जूता निकाले, पैर देखा तो छोटे छोटे कंकड़ों से उसका पैर जो था वो छिन चुका था, अब खून निकलने लग गया था। पिताजी ने कहा, मैंने पहले ही कहा था कि छोटे कंकड़ निकाल दो, तो लेकिन तुमने ध्यान नहीं दिया। फिर पिताजी ने उसको उसके जूते पहनाए और दोनों अपने घर में आके पिताजी ने फिर उनके पैरों को अच्छे से मलहम पट्टी की और बच्चों को समझाया। मित्रों, ये बहुत ही प्रेरणादायक छोटी सी कथा हमारे गुरुजी द्वारा बताई गई। दरअसल आज मैं आपको इसलिए कथा बता रहा हूँ कि हम आपके जीवन से, अपने जीवन से संबंधित छोटे छोटे पहलुओं को सुधारने के लिए मैं बहुत से प्रकार के आपके लिए वीडियो लेके आता हूँ। और आपसे निवेदन रहता है कि छोटी छोटी चीज़ों को आप अपने जीवन में अपनाते रहें, करते रहें और अपने जीवन से छोटी छोटी जो समस्याएं हैं उसको निकालते रहें। दरअसल वो बच्चा छोटा, जब वो पहले उसके पैर में कंकड़ घुसे थे तो पिताजी ने कहे थे कि वो कंकड़ निकाल दो। तो पिताजी ने कहा, बेटा हमने पहले ही कहे थे कि उन कंकड़ों को निकाल दो। तो अगर वो कंकड़ों को उसी समय निकाल दिया गया होता तो आज तुम्हारे पैर इतना छिले नहीं होते, इतना खून न निकला होता। और अब आपको मलहम पट्टी करके 7 दिन तक उनको देखने सहना पड़ेगा, 7 दिन तक उनके दर्दों को सहते रहना पड़ेगा। तो मित्रों, ये जो भी मैं आपके लिए छोटे छोटे और बहुत अच्छे वीडियोस लेके आता हूँ, आप लोगों से हमेशा निवेदन रहता है कि आप इन चीज़ों को अपनी डे ऑफ लाइफ में शामिल कर लें। सोचें कि थोड़ा सा नहाना है, नहाने में आप क्या चीज़ शामिल कर लें। नहाने के समय आप पानी में क्या बना दें, यहाँ पे रख दें, ये दिया लगा दें। हमारे कई भाई बुद्धिजीवियों का जमाना है,
हर व्यक्ति बुद्धिजीवी है। कई तो ऐसा तर्क भी देते हैं अगर ये सब करने से होता तो लोग मेहनत नहीं करते। भाई साहब, मेहनत आपको खाना बनाने खाने के लिए भी करनी पड़ेगी। अनाज आप उगाते नहीं है, अनाज बना बनाया मिलता है, पका पकाया मिलता है। नहीं मिलता तो कच्चा अनाज तो मिलता ही है, आपको उसे घर में खरीद के ला के पका के खाना पड़ेगा। तो इसका ये मतलब नहीं है कि अब आप अगर घर खाना बनाना है तो पहले आप एक खेत खरीदें, अनाज उगाएं, जब अनाज उगेगा तब आए, ऐसा नहीं है। आप दूसरे कार्य कर रहे हैं लेकिन जो उससे धन आ रहा है उसको आप जाके अनाज खरीद के ले आते, किसानों द्वारा उगाया हुआ, और आप सहजता से पा सकते हैं। वैसे ही ये तरीके हैं कि जो छोटे छोटे जो हमारे जीवन में दैनिक रोज जो हमारे जीवन में छोटे छोटे कठिनाइयाँ आती हैं, उनके इतने छोटे और सरल उपाय में हम आपके लिए लेके आते हैं। आप इन कठिनाइयों को, इन छोटे छोटे उपायों को अपना के जीवन शैली में अपना लें। आप जिस प्रकार मैं आपको कहता हूँ हमेशा कि आप अपने बच्चों को भी ये उपाय दिखाएं, ये वीडियोस दिखाएं और उन्हें कहें कि इन उपायों को फॉलो करें। क्योंकि एक जब कच्चा घड़ा होता है, कुम्हार जब मिट्टी चढ़ाता चाक के ऊपर, उसको कैसे भी दिया, अगर घड़ा टेढ़ा आड़ा टेढ़ा जो है तो उसे तो पीट करके कुछ सीधा करके गुलाई में ले सकता है। आप बड़े हो चुके हैं, हो सकता है कि आप पक्के हुए घड़े हो गए हो, लेकिन तब भी अगर आप प्रयास करते रहें तो कुछ ना कुछ तो आप भी सीख सकते हैं। और अगर आप नहीं सीख पा रहे हैं तो वीडियो को अपने बच्चों को दिखाएं, उन्हें सीखने के बोलें कि दैनिक जीवन में तुम ये सब अपनाओ, आगे का तुम्हारा भविष्य जरूर अच्छा रहेगा। मित्रों, अभी आने वाली है नवरात्र, चैत्र की नवरात्र आने वाली है। ये नवरात्र में हिंदू नववर्ष का प्रथम दिवस होता है और हिंदू नववर्ष के प्रथम दिवस इतना सुंदर होता है। ये कोई बाहरी विदेशी नववर्ष नहीं है कि जब दिसंबर के समय आता है, जिस समय में जगह जगह भारी हिमपात होता है, ठंड होती है और लोग दुबके पड़े रहते हैं। और हम नव वर्ष आधी रात को 12 बजे मनाया जाता है, जब अंधेरा होता है और झाड़ों के ऊपर पूरी पत्तियां झाड़ चुकी होती है, ठंड के मारे सारे लोग सिकुड़ चुके होते हैं, आधी रात को लोग मनाते हैं। लेकिन हिंदू नववर्ष जो सुबह सूर्योदय के साथ मनाया जाता है, नई सूर्योदय की किरण, वैदिक परंपरा में जो सूर्य उग रहा है उसकी आराधना और उसी को दिन की शुरुआत मानते हुए हम अपना नववर्ष सुबह हिंदू वर्ष में मनाते हैं, जो सुबह से चालू होता है। मित्रों, सोचें कि इस समय में सारे पेड़ों के ऊपर में नए फूल आ गए हैं, आम की बौर आ गई है, आम के वृक्षों में आम लटक रहे हैं, अनार के वृक्षों में अनार लटक रहे हैं, केले पूरे फले हुए हैं, नाना प्रकार के जितने फूल पौधे हैं सब के ऊपर में फूलों की बहार आई हुई है। इतना अच्छा समय और इतना अच्छा कि ना ज्यादा ठंड है ना ज्यादा गर्मी है, फलों से अनाज से हमारी मंडियां भरी हुई हैं, धन धान्य से सब परिपूर्ण रहता है। ऐसे समय में हम लोगों का नववर्ष आता है। मित्रों, साल के इन समयों में जो 9 दिन शुरू के रहते हैं, ये देवी माता की आराधना के रहते हैं। आप और कई घरों में ज्योत प्रज्वलित की जाती है और वहाँ पे अपने घर में छोटी छोटी खेती लगाई जाती है, जवारे उगाए जाते हैं और उस जवारों को देख के खुश होते हैं, प्रफुल्लित होते हैं लोग। मित्रों, इसी के साथ मैं आपको एक बहुत ही अच्छा, आप जवारे अपने घर में देवी माता के लिए जरूर लगाएं, लेकिन एक छोटी सी चीज में मिट्टी का कोई सकोरे में पूरा भर के मिट्टी वगैरह और रेत वगैरह मिला के उसमें आप धनिया जरूर लगाएं और इस धनिया को आप अपने घर के ईशान कोण में रखें। मित्रों, आप देखेंगे धनिया ईशान कोण में जब बढ़ेगी, आपकी बहुत सारी समस्याओं का निदान होगा, मानसिक, शारीरिक, सामाजिक, पैसों से संबंधित। प्रॉस्पेरिटी केवल पैसा नहीं होता, प्रॉस्पेरिटी का मतलब बहुत सारी चीजें होती हैं। इस सारी चीजों का सुधार होने लग जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में बहुत से ग्रहों से संबंधित समस्याएं ना आए, तो उसके छोटे छोटे उपाय जो साल के शुरू के ही नवरात्र के दिनों में ही आप कर लें, साल की शुरुआत में ही कर लें कि इन दिनों में 2 दिन आप हनुमान जी को चोला चढ़ाएं, गरीब व्यक्तियों के लिए कंबल का, चप्पल का और छाते का दान करें। गर्मियां आ रही हैं, बहुत से ऐसे गरीब
घूमते रहते हैं, जिनके पैरों में चप्पल नहीं है, तो हमें चप्पल लेके उनको देनी चाहिए। बहुत से गरीबों के पास में छाता नहीं होता, धूप के कारण वो झुलसी हुई रहती है उनकी चमड़ियाँ। तो ऐसे जो आप देखते हैं दीन, जो जिनके पास इतने साधन नहीं है कि वो खरीद सकें, तो उन्हें छत्ता लेके दें, कंबल लेके दें। तो इस प्रकार की जो चीज़ें हैं ये हमें साल के शुरू में दान करनी चाहिए। हनुमान जी के मंदिर में हमने हनुमान जी को, अगर आपको एक्सीडेंट नहीं करना है तो हमने एक वीडियो, आपको पीछे जाके जरूर देखें, हमने ये वीडियो डाला है कि आपको हनुमान जी के मंदिर में मंगलवार के दिन क्या चढ़ाएं कि जिससे कि आपके घर में जब आप घूमने जाएं तो इस प्रकार का कोई एक्सीडेंटल योग ना बने। मित्रों, एक बहुत ही छोटा उपाय है, हल्दी का है। 5 खड़ी हल्दी ले लें। 5 खड़ी हल्दी लेके साल के शुरू दिन से देवी माता की आराधना के साथ साथ आप इसके ऊपर इस हल्दियों को हाथ में पकड़ के 21 बार, 51 बार या 108 बार कह सकें। अगर आप गिनती न गिनना चाहें तो कुछ नहीं है, तो 15 मिनट बैठ के वक्रतुंडाय 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 ऐसा आप मंत्र का जाप करें। और ये 5 हल्दियों को आप ले जाके भगवान गणपति के चरणों में रख दें। और जब भी आप कभी कोई बहुत अच्छे कार्य, पूरे 9 दिन ये आप करते रहें। और जब भी आप किसी अच्छे कार्य के लिए, कोई आपका कार्य जो रुका है, गवर्नमेंट का कोई कार्य है या कोई शुभ कार्य आप करने जा रहे हैं, ये 5 हल्दियों को उठा के उसी प्रकार आप वक्रतुंडाय 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 ऐसे बोलते हुए आप इसे अपने पास में रख लें और आप निकल जाएं। और आप देखेंगे कि आपका वो कार्य होने लग जाएगा। जो बाधाएं आ रही थी वो बाधाएं कटने लग जाएंगी। मित्रों, हमने अपने चैनल पे झंडे वाला एक प्रयोग डाला है कि नववर्ष के प्रथम दिन आपको झंडा लगाना चाहिए, क्योंकि उसमें बताया गया, आप उस वीडियो पे जाके देखें कि हमारा जो छत होती है वो हमारा 12वां भाव होता है। और 12वां भाव यानी सुख का भाव होता है, जो हमारे को पारिवारिक सुख, आपसी पति पत्नी के सुख है, सामाजिक सुख है, और हमारे अच्छे चीजें, वाहनों का, घर का, परिवार का, संपत्ति का, संतान का, सभी सुखों का जो भाव है वो 12वां घर है हमारा। और उस पर झंडा हम कहाँ लगाएं, कैसे लगाएं, इसके ऊपर एक ऑलरेडी बन चुका है। और वो आपको हमारे दोनों में से एक चैनल पे आप जाके, दोनों चैनल में जाके ढूंढें, जरूर आपको मिलेगा नववर्ष पे झंडा लगाएं करके एक ऐतिहासिक प्रयोग। मित्रों, इतने छोटे उपाय हैं, तो मुझे उस कहानी को बताने का ये मतलब था कि उस पिताजी ने ये बच्चों को समझाया कि जैसे कि अगर तुम सही समय के ऊपर कुछ छोटी छोटी जो कंकड़ तुम्हारे जूते में गड़े थे, अगर वो बच्चा निकाल दिया होता तो उसका पैर ना कटा होता, खून ना निकला होता, उसे 7 दिन तक बिस्तर पे आप बेड रेस्ट न करना पड़ता, क्योंकि वो चल ही नहीं पा रहा और उसके साथ साथ इतनी पीड़ा झेल रहा है। तो मैं आपके लिए जो वीडियो लाता हूँ, आपका भाई आपके लिए जो वीडियो लेके आता है, आप उसे देखें, अपने जीवन से इस छोटी छोटी शुरुआत में ही अगर आप उस परेशानी को समझ लें और आप अगर उन्हें निकाल लें, इसमें आपका बहुत ही कम, कुछ ही उपाय ऐसे होते हैं जिनमें कुछ पैसा लगता है, अन्यथा हमारे आसपास की चीज़ों से ही हम बहुत सारी चीज़ कर सकते हैं। हमने इसके ऊपर भी मेथी का उपाय डाला है, उसे देखें। घर में आपके मेथी उपलब्ध है, अब केवल आपको करना क्या, गुड़ आपके घर में उपलब्ध है, आपको करना क्या है। तो मित्रों, ये सारे छोटे उपाय करें। अगर आपको ये अच्छा लग रहा है तो लाइक करें। हम आपके लिए और कौन सी मैटर्स, आपकी समस्याओं के ऊपर में वीडियो लेके आए, ऐसा आप कमेंट्स करके बताएं। नहीं तो राधे राधे तो लिख ही सकते हैं, भगवान कृष्ण को प्रसन्न करें, राधे राधे लिखें। राधे का मतलब ही है राह दे, हे कृष्ण हमें राह दे, राह दे कृष्ण, राह दे कृष्ण। तो लगता है राधे राधे, लेकिन उसका उत्तर मीनिंग है राह दे कृष्ण, राह दे कृष्ण। राधे राधे मित्रों, इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ कि आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, प्रसन्न रहें। राधे।